वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके क्लास 12th के रोड साइड स्टैंड जो आपकी पोइट्री सेक्शन है उसकी पोएम नंबर 5 जिसके आपके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया है। इस एक्सट्रैक्ट के आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि ये पोएम के आपकी काफ़ी नीचे दिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट काफ़ी नीचे की लाइन से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और सबसे बड़ी खासियत की बात ये है कि हमने एक्सट्रैक्ट तो ये लिया है, लेकिन जो आपके एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि इसमें से कुछ लाइंस हमने इसमें ऐड किए, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेंजा दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैटर हम इसका लिख सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कुछ लाइंस आप कैसे इसमें ऐड करें। बाकी अदर जो भी है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वो सब कॉमन है, यानी अलग से आपको इस पोएम में से कोई सा भी और भी दे दे तो काफ़ी कुछ पार्ट इसका उसमें चल जाएगा। ऐसा मैंने इसके बनाते समय विशेष ध्यान रखा है। आइए सबसे पहले तो रेफरेंस जो आप जानते हैं बहुत ईजी है। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, पोएम का नाम लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम अ रोड साइड स्टैंड, यानी प्रस्तुत पंक्तियां रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता रोड साइड स्टैंड से लिया है। एक और तरीका है दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों तरीके से लिख सकते हो, सही है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये जो आपका पूरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इससे ये किस प्रसंग में लिया गया है, यानी कि कवि इन पंक्तियों में क्या बताना चाहता है, ये हमें शॉर्ट में यहाँ पर एक दो लाइन में लिखना होता है। तो ये भी कॉमन है, क्योंकि सभी लाइंस में पूरी पोएम में ही कवि क्या कर रहा है, उन गांव वालों के दुख दर्द वेदना कष्टों के बारे में वर्णन कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया इन दी लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर विलेजर्स हु ट्राई टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट द रोड साइड स्टैंड। यानी कि वो जो कवि है वो एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है दुख और कष्ट का उन गरीबों की जो कि कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके प्रोड्यूस उत्पाद बेचकर रोड साइड स्टैंड पर जो सड़क के किनारे दुकान लगाई हुई है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। इन दी लाइन्स, अब सब में यही लिखना है इन दी लाइन्स, ये आए तब भी लिखना है और आए तब भी लिखना है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसकी कुछ लाइन्स हमने ऐड की है। इन दी लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट द पुअर विलेजर्स, वही बात इसमें भी आ रही है कॉन्टेक्स्ट वाली लगभग, पुट अप अ स्मॉल शॉप एट द रोड साइड टू अर्न सम मनी इन केस विच कीप्स द इकोनॉमी ऑफ सिटीज गोइंग। यानी गांव के गरीब लोग एक छोटी सी दुकान लगा रखी है सड़क के किनारे, कुछ पैसा नकद रूप में वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो पैसा जिससे शहरों की अर्थव्यवस्था गोइंग यानी चलती रहती है। गांव के लोग भी चाहते हैं कि कुछ पैसा हमें भी मिल जाए। बट द पीपल, लेकिन जो लोग हैं हु पास्ड बाय द स्टैंड, जो उस दुकान के पास से गुजरते हैं, इन देयर कार्स, उनकी कारों में, पेड हार्डली एनी अटेंशन टू द स्टैंड, मुश्किल से उस दुकान की तरफ देखते हैं, देखते तक नहीं है। द पोइट रिग्रेट्स डेट देयर इज नॉट इनफ मनी इन द कंट्री साइड, उन गांव के कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र में उतना पर्याप्त पैसा नहीं है। इफ द विलेजर्स अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपल, अगर गांव के लोग कुछ पैसा शहर के लोगों से कमा लेंगे, इट विल रेज देयर स्पिरिट, इस तो उनका उत्साह बढ़ेगा। ये रहा इन कंट्री मनी, गांव का पैसा, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गेन यानी अर्निंग प्राप्ति, जो गांव के पैमाना है पैसा कमाने का, और उससे उनकी आवश्यक रिक्विजिट लिफ्ट, जो उत्साह की बढ़ोतरी है, स्पिरिट यानी उत्साह की बढ़ोतरी है, वो कभी नहीं मिलती, क्योंकि गांव का पैसा यहाँ वहाँ घूमेगा। गांव का गांव में कितना सा पैसा होता है गांव वालों के पास, अगर कुछ पैसा शहर से आएगा तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा रेज होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ कंट्री साइड, जो गांव के लोग हैं उनकी कंप्लेन है, उनकी शिकायत है। ये देखिए द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, जो गांव की वॉइस आवाज़ है वो शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है
डेट की सिटी पीपल एंड द गवर्नमेंट आर इंडिफरेंट टू देयर कंडीशन। शहर के लोग और सरकार उनकी स्थिति के बारे में उदासीन है, उन पर ध्यान नहीं देती है। अब यहाँ पर ये लाइन दी हुई, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। मैं इस चीज़ में अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ होगी उनके लिए कि आप उनको, जो गांव के लोग हैं, उनको टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में इनके दर्द से इनको आज़ाद कर दो, मुक्त कर दो। हालांकि इस जगह कवि इमोशनल हो जाता है, वो ऐसी बात कर रहा है दुखी होकर कि मैं अपने आप को इस बारे में नहीं समझा पा रहा हूँ, नहीं रोक पा रहा हूँ, शांत नहीं कर पा रहा हूँ कि इन गांव वालों के दर्द हमेशा के लिए आप एक स्ट्रोक यानी एक ही झटके में समाप्त कर दो। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है द पोइट सेज, कवि कहता है डेट ही वुड बी ग्रेटली रिलीव्ड, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीफ महसूस करेगा, रिलीव्ड मुक्त महसूस करेगा। इफ दीज रूरल फोक, ये गांव के रूरल यानी ग्रामीण, फोक यानी पीपल लोग, आर पुट आउट ऑफ देयर पेन, इनको दर्द से मुक्त कर दिया जाए, इन वन स्विफ्ट एफर्ट, एक तेज प्रयास से, हियर ही गेट्स इमोशनल, यहाँ पर वो इमोशनल हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंग्विश, क्योंकि जो व्यथा, वेदना, कष्ट वो देख रहा है, यहाँ पर वो इमोशनल हो जाता है। इस प्रकार कुछ लाइन्स हम इसकी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत सेंटेंस मेकिंग करके, और बाकी कॉमन है। आप जरूर से कोशिश करें, ये स्टेंजा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे। यहाँ पर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।